समय जब खराब चल रहा हो तो लोग हाथ नहीं बल्कि गलतियां पकड़ते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 31 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। राशिफल की शुरुआत करने से पहले आपको यहां पे एक विशेष सूचना देना चाहूंगा। 2025 का मेष से लेकर के मीन तक का राशिफल इस चैनल पर अब उपलब्ध है। आप समय रहते राशिफल को देख करके 2025 के लिए रोड मैप बनाना शुरू कर दीजिए। काफी राशियों के लिए नया वर्ष एक नई शुरुआत लेके आ रहा है। जो परेशानियां थी उससे राहत लेकर के आ रहा है। नई चुनौतियों के साथ में सफलता लेकर के आ रहा है। और अगर समय रहते इन सभी की जानकारी आपको मिल जाए तो शायद मेरा यह सोचना है कि 2025 बेहतर नहीं बल्कि जबरदस्त बनाने की क्षमता आप सभी में आ सकती है। बिना देरी के शुरुआत करते हैं पंचांग से। तो तारीख 31 दिसंबर 2024 है और दिन मंगलवार का है। 2024 का अंतिम सूर्यास्त होने जा रहा है और इसी के साथ में 2025 का सबसे पहला सूर्योदय आपके जीवन में नई ऊर्जा और नई सोच के साथ में आपको बढ़ोतरी लेकर के आएगा। नई सोच के साथ में नई ऊर्जा लेकर के आएगा। आज के विशेष उपाय में मैं आपको बताने वाला हूं न्यू ईयर न्यू मी। सिर्फ यह कहना नहीं है बल्कि करके कैसे दिखाना है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे इस एपिसोड के अंत में। बात करते हैं पंचांग की। संवत 2081 का पौष शुक्ल पक्ष चल रहा है। प्रतिपदा तिथि रहेगी, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। रात के यहां पे रात का मतलब यह है कि 1 तारीख जब लग जाएगी कैलेंडर में वहां पर 12:04 तक। इसके पश्चात धनु राशि में चंद्रमा रहेंगे और राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार मिलने वाला है, जो है सुबह को 11:59 से दोपहर के 2:59 तक। पूर्व और दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा। तो वहीं दिशाशूल दोष उत्तर दिशा और वायव्य दिशा में लगने जा रहा है। वायव्य को इंग्लिश में हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अगर आप उत्तर दिशा या वायव्य दिशा में यात्रा करने वाले हैं और कितना भी कोशिश कर लीजिए पर इस यात्रा को टाला नहीं जा सकता, तो एक काम जरूर किया जा सकता है। दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए गुड़ खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलने वाला है शश महापुरुष योग का, अधम योग, नीच भंग राजयोग, धन योग, कर्मजीव योग, सदा संचार योग, जड़ योग, सुमुख योग और बहुपुत्र योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में कौन से राजयोग आपको सफलता की ओर लेकर के जाएंगे, आपके कुंडली में कौन से ऐसे योग हैं, कौन सी ऐसी दशा है जो आपके जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड सिद्ध होगी कि जो काम करें उसका बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त हो, जीवन में सफलता के आगे सफलता मिलती चली जाए। क्या रत्न धारण किया जा सकता है, क्या रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है? तो इन सभी की जानकारी सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में आपको मिलती है। समय रहते अपने और अपने परिवार के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका अवश्य बनवाइएगा। और अगर कोई जानकारी आपको और चाहिए है तो इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। डिटेल्स इनसे आपको मिल सकती है। बिना देरी के शुरुआत करते हैं 2024 का अंतिम आज का राशिफल और 2025 के साथ में नई ऊर्जा के साथ में फिर से शुरुआत करने वाले हैं। शुरुआत सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि से। तो आपकी राशि के लिए चंद्रमा 9th हाउस में विराजमान है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। सिचुएशन थोड़ी सी सेंसिटिव है पर 70% का यहां पे फिर भी आपको सपोर्ट मिल रहा है। कल का सूर्योदय काफी ज्यादा बेहतर रहेगा पर वहां तक थोड़ा इस बात पे ध्यान रखना है कि आज के दिन खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। अगर बाहर घूमने कहीं जा रहे हैं, परिवार के साथ में जा रहे हैं तो बहुत ही सतर्क रहिएगा। ऐसे समय में छोटी सी भी भूल आपके लिए परेशानी का कारण या नुकसान का कारण बन सकती है। बच्चों के साथ में छोटी छोटी बातों पर मतभेद या ये कहा जाए उनके कैरियर को लेकर के चिंताग्रस्त इस समय में आप ज्यादा होते नजर आएंगे। जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, ये कहा जाए गवर्नमेंट सरकारी आप नौकरी करते हैं, आपको भी इस समय में थोड़ा संभल करके ज़्यादा रहना होगा, वरना सीनियर्स परेशान भी करेंगे या ये भी कहा जा सकता है वर्कलोड जो है वो आप पे बहुत ज़्यादा डाल देंगे, जिस कारण से नए साल का एंजॉयमेंट तो छोड़िए, अपने ऑफिस से ही बहुत लेट आप फ्री होने वाले हैं। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, आप भी खासतौर पे छोटी सी इस बात का ध्यान रखिएगा, फाइन से
ट्रैफिक पुलिस से या लीगल नोटिस से इस समय में परेशान होना पड़ सकता है और यह अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो सकती है। इससे थोड़ा सा संभलते हुए आपको यहां पे चलने की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। गृहिणी है तो आपको भी ये कहूँगा इस समय में अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं, यही कहा जाए अपनी जो विशेज़ हैं जो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं या फिर सामने से जो आपको खर्चा चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है, इस समय में बड़ी प्यार से अगर बात करके देखी जाए तो आपकी इस परेशानी का समाधान अवश्य निकल सकता है। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, जहां पे ही गर्माता हुआ माहौल नजर आए वहां से पीछे हट जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। ऐसे समय में पीच कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। सिचुएशन 20% सपोर्टिव है और ऐसे समय में कहता हूं कि ऊंट पे बैठे हुए को भी कुत्ता काट सकता है। इस समय में जितना सतर्क रहो वो भी कम है, क्योंकि आसपास से षड्यंत्र रचा जा रहा है। जो भी काम कर रहे हो, चाहे आप गाड़ी बहुत सावधानी से चलाते हो, आपकी गलती के कारण नहीं पर दूसरों की गलती के कारण भी आपको यहां पे नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे समय में एक बात का खास तौर पे ध्यान रखिएगा, आप अगर डायबिटिक पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, अस्थमा के पेशेंट है, बहुत संभल करके आज की रात आपको गुजारने की जरूरत है। ये समय जो है ये आपके लिए परेशानी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बन सकता है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, खासतौर पे यंगस्टर्स जो हैं गेट अवे के लिए तैयार हो रहे हैं, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में बाहर घूमने का प्लान कर रहे हैं, ऐसे समय में गलत आरोप आप पर लगाए जा सकते हैं, गलत इल्ज़ाम आप पर लगाए जा सकते हैं। जितना संभल करके चला जाए उतना बेहतर। मेरी अगर माने तो घर पे आज के दिन परिवार के साथ में नववर्ष को बनाना ज़्यादा सिद्ध रहेगा, आपके लिए सुखी रहेगा। अगर बाहर जाएं तो आपके लिए यहाँ पे परेशानियाँ पहले से ही तैयार रहेंगी। जो व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा लोग हैं, आपको इस समय में अपनी ज़ुबान पे और अपने एक्शंस पे खास तौर पे थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यहाँ पे थोड़ी सी आपकी भाषा अनियंत्रित हो गई तो परेशानी का कारण ये बन सकती है। ऐसे समय में नौकरी से निकाल देना या वर्क प्रेशर के अंदर या ये कहा जाए वर्कलोड में दबा करके रख देना, आपकी जगह किसी और को फेवरेटिज्म यहाँ पे देना, ये परेशानी का कारण बन सकता है। और ऐसे समय में खास तौर पे एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस इंसान की यहाँ पे हिम्मत आपके सामने बोलने की ना हो, वो आज के दिन उंगली उठाने से भी परहेज नहीं करेगा। तो ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ख़ास तौर पे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। आसपास के लोग आपके कानों को भरने का प्रयास कर रहे हैं, आपके घर में फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं, इसे संभल करके रहिएगा। ये घर परिवार की सुख शांति को यहाँ पे खत्म करने का प्रयास किया जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। 7th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहाँ पे 100% पॉजिटिव जरूर देखने को मिलेगी, पर एक बात का ध्यान रखिएगा, ऐसे समय में कुछ कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन की बात हो अवश्य देखने को मिल सकती है, इससे थोड़ा बच करके रहिएगा। अब जो पॉजिटिविटी 100% आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, यहाँ पे कहूँगा खास तौर पे कोई अगर आपको फॉरेन से पेमेंट आने वाला था, कोई रिफंड आने वाला था, तो वो आज के दिन आपके अकाउंट में ज़रूर रिफ्लेक्ट कर सकता है। जो बड़ा अमाउंट है वो फाइनली आपको रिलीफ यहाँ पर देने वाला है। घर परिवार के साथ में कहीं ना कहीं इनकम की और इन्वेस्टमेंट की चर्चाएं भी आप करते हुए नजर आएंगे। और ऐसे समय में ज़रूर जो पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ में अगर बैठ के कोई चर्चा हो रही है, रिकॉर्ड करना या फिर उसको लिख लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई भी यहाँ पे वादे एक दूसरे से किए जा रहे हैं, उनको लिख करके एक दूसरे का साइन ले लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना आप पैसे लगा देंगे और उसके पश्चात सामने वाला जो है वो अपने कदम पीछे खींच सकता है, जो आपके लिए एक और प्रेशर वाला मामला सिद्ध हो जाएगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में बाहर एंजॉय करने के लिए निकलना चाहते हैं या एक आज न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए निकल रहे हैं, तो अवश्य ही ये यात्रा सुखद आपके लिए सिद्ध होगी। ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, कल का सवेरा जो है, नव वर्ष का पहला दिन 8th हाउस के चंद्रमा के साथ में हो रहा है। थोड़ी स्ट्रगल या ये कहा जाए हेल्थ इश्यूज़ के साथ में नव वर्ष शुरू हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ अवश्य रहेगा, पर अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स होने से ओवरऑल सिचुएशन में आपको ये कहा जा सकता है 75 to 80% तक पॉजिटिविटी मिलेगी।
अनएक्सपेक्टेड खर्चे जो थे उनको बहुत अच्छे से टैकल कर पाएंगे। जो यात्राएं थी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होंगी और ख़ास तौर पे घर परिवार के साथ में एंजॉय करना चाहते हैं, आज के दिन को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए कोई उनको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा आज का दिन सिद्ध होने वाला है। ऐसे समय में शत्रु शमन के प्रयास अगर किए जाएं, शत्रु जो है आपके कंपटीशन है, आपका बहुत समय से परेशान कर रहा है और उससे फाइनली ईंट का जवाब पत्थर से देने का प्रयास करो तो जीत आपको ज़रूर मिलने वाली है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं रहेगी। ऐसे समय में नेम ऑफ फेम की प्राप्ति भी मिलने की संभावना यहाँ ज़्यादा है। सांसारिक सुख सुविधाओं को भोगने का प्रयास करेंगे तो वहाँ पर भी सफलता मिलेगी, सक्षम अवश्य है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, अगर कहीं पे भी आप कोई प्रयास कर रहे हैं, चाहे दोस्ती का प्रयास है, लोगों को इंप्रेस करने का प्रयास है, अपने जीवन में कुछ बेहतर करने का प्रयास है, तो आज के दिन शुरुआत अवश्य कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा आपको उससे फ़ायदा मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। 5th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 70% सपोर्ट की अवश्य है, पर ऐसे समय में कुछ चीज़ों से परहेज करना ज़रूरी है। सबसे पहले संतान के साथ में इस समय में किसी ना किसी बात को लेकर के मतभेद, द्वंद्व जो है वो देखने को मिल सकता है। बड़े भाई बहन हैं, उनसे सपोर्ट चाहते हैं, उनसे यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहते हो, या फिर ये कहा जाए कोई प्रॉपर्टी से संबंधित बात है जहाँ पे आप चाहते हैं कि वो आपके साथ में साइड लें, तो वो इस समय में संभावना नहीं देखने को मिल पाएगी। खर्चों पर इस समय में थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल करना होगा और ख़ास तौर पे अगर कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो सख्त तौर पे कहूँगा नहीं जाना, ज़्यादा सुखी आपके लिए रहेगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसे समय में दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। आज के दिन एक और चीज़ कीजिएगा, छोटा सा काम है। सुबह की जब शुरुआत होती है, ऑफिस के लिए रवाना होते हैं, तो मसूर की दाल जो होती है वो आज के दिन इस समय में राह चलते हुए कोई बच्चा दिख जाता है, कोई बुजुर्ग दिख जाता है, उसको एक पैकेट थमा करके निकल जाइएगा, बेहतर रहेगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स, आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जुए और सट्टे से, शराब से, नशीले पदार्थों से इस समय में दूरी बनाए रखिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। वरना ये कहा जाए मेंटली ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकती है। कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा उगल बैठेंगे, कुछ ऐसा बोल बैठेंगे जो आपको छुपा करके रखना था। इस बारे में ध्यान अवश्य दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। मित्र तारा का 7 अवश्य है, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 75% तक सपोर्टिव है, पर ऐसे में एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जब तक कुंभ राशि में चंद्रमा 3 तारीख को नहीं आता है वहां तक बहुत संभल करके चलना जरूरी है। ऐसे समय में मनमर्जी के मालिक तो बन रखे हैं, जो चाहते हैं बस वही करते हैं। घर परिवार वाले कुछ भी कह रहे हैं, किसी की बात नहीं मानते। पर इस समय में माताजी और पिताजी दोनों ही वो पिलर्स हैं जो कि आपको उठाए रखे हैं, आपको गिरने से रोकते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे यही सहारा सिद्ध होते हैं। उनके साथ में इस समय में मतभेद संभव है और बहुत कोशिश कीजिएगा इस समय में कि उनके साथ में जो रवैया है, आपका जो बात है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करें। ऐसे समय में जुबान पर कंट्रोल खो देना, गलत लोगों की संगति में पड़ जाना, और ख़ास तौर पे यंगस्टर्स हैं, रिलेशनशिप में है, तो आपको इस समय में और ज़्यादा सावधान रहना होगा। कहीं ना कहीं ऐसे समय में गलत आरोप आप पर लगाए जा सकते हैं। ये गलत आरोप ऑपोजिट जेंडर के द्वारा लगाए जा सकते हैं, इसके लिए बहुत सावधान रहिएगा। लड़ाई झगड़ों से दूर रहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस समय में छोटी छोटी बातों पे उग्र हो बैठेंगे और यही आपके लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में एक और बात का ध्यान रखिएगा, व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग जो हैं, प्रयास तो आप बहुत कर रहे हैं, पर इस प्रयास के बीच में बाधक कहीं ना कहीं आप जिनसे परेशानी मोल ले बैठे हैं, दुश्मनी मोल ले बैठे हैं, वो यहाँ पे सिद्ध हो सकते हैं। समय रहते माफ़ी मांग लेना बेहतर रहेगा। ये आपके स्वयं के काम के लिए, अपने व्यवसाय के लिए करना ज़रूरी सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 3rd हाउस में विराजमान है, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स है, पर जन्म तारा का साथ है। सिचुएशन आज का दिन तो पॉजिटिव अवश्य है, पर मीन राशि में चंद्रमा 5 तारीख को आएगा। आपकी स्ट्रगल कल सवेरे से शुरू हो सकती है। घर परिवार के साथ में परेशानी हो, बाहर कहीं जाते हैं तो लोगों के साथ में मतभेद जैसी सिचुएशंस सामने आ सकती हैं, पर आज का दिन फायदेमंद है। और मैं कहना चाहूँगा कि इस समय में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं तो फैब्रिक से संबंधित जो स्टॉक्स होते हैं उनमें आप इस समय में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं।
ज्वेलरी से संबंधित जो शेयर्स होते हैं उनमें आप इस समय में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पेट्रोकेमिकल फर्म्स जो हैं उनमें इस समय में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुखद ये इन्वेस्टमेंट सिद्ध होंगे। ऐसे समय में प्रॉपर्टी, खासतौर पे कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ भी आपकी नज़र जाने वाली है। परिवार के साथ में इस प्रॉपर्टी को लेकर के अवश्य ही आज के दिन कोई ना कोई बातचीत ज़रूर संभव होगी। यंगस्टर्स हैं तो अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करने का प्रयास करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी होंगे, अपने इमोशंस को इस समय में फ्लो होने से रोक नहीं पाएंगे। और इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ये समय कॉन्फिडेंस के साथ में सेटिस्फैक्शन देने वाला है, और इस कॉन्फिडेंस और सेटिस्फैक्शन का मेल जो है ये आपको इस समय में सफलता की सीढ़ियाँ ज़रूर चढ़वाने वाला है। घर परिवार से संबंधित सिचुएशंस में कुछ हद तक राहत मिलने वाली है, पर कहीं ना कहीं रात के समय आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करने वाले हैं, या ये कहा जाए कोई ना कोई ऐसी बात अवश्य छेड़ देंगे जो कि दुखती हुई रग होती है उस पर हाथ लगाने बराबर हो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि के। सेकंड हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 70% तक सपोर्टिव है, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये समय थकान का, कमजोरी का, माइग्रेन से संबंधित परेशानी का, साइनस से संबंधित परेशानी का सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में जो प्रॉब्लम्स नहीं है उनको भी प्रॉब्लम बना लेना, या ये कहा जाए हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बना करके अपने मन में ही सोचते सोचते किसी से दुश्मनी मोल ले लेना, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। यहाँ पे फाइट ज़्यादा ईगो की रहने वाली है। नाक से संबंधित जो बात होती है कि मेरी नाक नहीं झुकेगी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ये इस समय में सबसे बड़े बाधक आपके लिए सिद्ध होंगे, आपके कार्य के में सिद्ध होंगे, और कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जो आप करने वाले थे वहाँ पे नुकसान उठा बैठेंगे। घर परिवार से संबंधित कोई भी खर्चे हैं तो उनको एक दिन के लिए रोक करके रख लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज के दिन आपसे यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस समय में किसी भी तरीके से कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कोई बड़ी चीज़ की खरीदारी करने जा रहे हैं, कम से कम एक दिन का इंतज़ार कर लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में जो नौकरी पेशा लोग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो आपके साथ में काम करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस समय में आपसे शत्रुता मोल ले बैठ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में, और यहां से कल सुबह के सवेरा जो है 1 तारीख को जो है 6:01 पर आपके लिए सेकेंड हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। साधक तारा का 7 रहेगा, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स रहेंगे। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाएगी 100% पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी में नहाने का अवसर आपको मिल रहा है। यह समय रिस्क लेकर के उससे फायदा कमाने का है। यह समय जो है यह सम्मान प्राप्त करने का है। आज का समय जो है ये भाग्योदय कारक सिद्ध हो सकता है। इस समय में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट डील जो है वो आप फाइनलाइज करते हुए नजर आ सकते हैं, या कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है जो आज तक आपने नहीं किया था, कैपेबिलिटी से बाहर लगता था, उस दिशा में यहां पे कदम बढ़ाने का अवसर आपके सामने आ सकता है। ऐसे समय में ये भी कहूंगा कोई यात्रा करने चाह रहे हैं तो अवश्य कर सकते हैं। कोई परेशानी की बात यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। जो बकाया पैसा है वो भी पाने का प्रयास करेंगे तो बड़ी आसानी से आपको आपका पैसा इस समय में मिल जाएगा। ये समय जो है ये सेटिस्फैक्शन के साथ में सम्मान का है। जहाँ पे जाते हैं अप्रिसिएशन प्राप्त करने का है। ऑफिस में भी देखते हैं तो अपनी एफर्ट्स के लिए रिकॉग्निशन का है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 12th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। कल का सवेरा 1 तारीख को सुबह 6:01 पर राशि भाव में प्रवेश करेंगे। वध तारा का 7 रहेगा आज के दिन, और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स रहेंगे। ओवरऑल सिचुएशन जो है ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्ट की है। बहुत बहुत ज़्यादा संभलना है। ये समय जो है बाहर जाने पर परेशानियां मोल लेने का हो सकता है, ना चाहते हुए लोगों से झगड़ लेने का हो सकता है, या ये कहा जाए कि हल्की सी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, गलत फहमी के कारण लोगों से दुश्मनी मोल लेने का हो सकता है। यात्रा कर रहे हैं पर यात्रा से लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। छोटी छोटी बातों पर कुछ ऐसा उपद्रव मचा सकते हैं जिसके कारण डर का माहौल सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, खासतौर पे न्यूली मैरिड कपल्स जो हैं, आपका हंसी मजाक जो है वो इस समय में आप पर भारी पड़ सकता है। दोस्तों के बीच में भी बैठ करके कुछ बातें करते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसी आप बातें शेयर कर बैठेंगे जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। व्यापारी वर्ग है, आपको इस समय में अपने फाइनेंसेस से संबंधित बहुत बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। खासतौर पे कैश हैंडलिंग करते हैं, कैश लेके घर पहुंच रहे हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सतर्क भी रहना होगा, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी सेफगार्ड करने की ज़रूरत है कि अपने आप को और अपनी गाड़ी को सुरक्षित तौर पर घर पर पहुँचा सकें।
ये समय जो है ये अनावश्यक खर्चों को रोकने का है, करने का नहीं। और ऐसे समय में सबसे बड़ी गलती जो यहाँ पे यंगस्टर्स करने वाले हैं, पार्टी में सम्मिलित होने का प्रयास, दूसरों को खुश करने का प्रयास, अपना रुतबा रौब जो है वो जमाने का प्रयास, ये इस समय में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ परेशानियां लेकर के आने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। 11th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पे आपके लिए ये सिचुएशन सिद्ध होगी 70% तक पॉजिटिविटी की। लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार लाने का प्रयास करें, वहां पे सफलता मिलेगी। ऐसे समय में दोस्ती से कोई लाभ उठाने का प्रयास हो, कोई फ्रेंड है जो कि काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, उनके द्वारा आपको कोई अपना काम निकलवाना है, बड़ी आसानी से यहाँ पे आपको सफलता मिल सकती है। पैरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के घर परिवार में कोई डिस्प्यूट है तो आज के दिन मिडिल ग्राउंड ज़रूर मिलने वाला है। मैं ये भी कहूँगा कि कोर्ट के दरवाजे पे खटखटाने से पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बातचीत शुरू हो सकती है। जीवन में आनंद और सुख अवश्य प्राप्त होगा और ऐसे समय में अच्छी सेहत के कारण काफ़ी ज़्यादा ऊर्जावान भी आप महसूस करेंगे। आज के दिन व्यापारी वर्ग खास तौर पे कोई बहुत बड़ा डिसीजन आप इन्वेस्टमेंट को लेकर के चलना चाह रहे थे या कोई बड़ी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, काफ़ी बड़े फंड्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो लोन को लेकर के अगर इस समय में चर्चाएं चल रही है तो आज के दिन लोन एप्लीकेशन पे फाइनली बैंक की सील लग सकती है। ऐसे समय में सफलता बड़ी आसानी से मिल रही है, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि पारिवारिक रिश्तों में कल सवेरे से कुछ ना कुछ परेशानियां उत्पन्न होने वाली हैं। पहले ही मेंटली अपने आप को रेडी रखिएगा। कोई भी ऐसी गतिविधि देखते हैं तो वहां पे इमीडिएटली रिएक्शन देना, कोई प्रतिक्रिया देने से बचना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को तो आपके लिए 100% पॉजिटिव बना रहे हैं। ऐसे समय में कॉन्फिडेंस भी मिल रहा है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंदर से खुशी का माहौल देखने को मिल सकता है कि कॉन्फिडेंस जो है, जो अंदर से हैप्पीनेस है, वो चेहरे पे झलके, एक अलग सी चमक आपके अंदर दिखे। और ये चमक जो है ये कहीं ना कहीं दोस्ती यारी की तरफ अभी आपको बढ़ाने वाली है, नए दोस्तों की तरफ आपको बढ़ाने वाली है, सोशल सर्कल जो है आपका उसको एक्सपैंड करने वाली है। इस समय में काफ़ी लोगों के साथ में चर्चा करने से फायदेमंद स्थितियां भी उत्पन्न होंगी। ये भी कहा जाएगा कि फाइनेंशियल गेन जो आप लेना चाहते थे उस तरफ आपको यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई हिंट मिल सकता है। अब जो व्यापारी वर्ग है, आपको ये कहूँगा कि इस समय में कोई बहुत अच्छी स्कीम लगा करके आज के दिन जो ओल्ड स्टॉक है उसको क्लियर करना चाहते हो, पूरी तरीके से यहाँ पे सफलता मिल सकती है। बस समय के साथ में अपने आप को बदलने की ज़रूरत आज के दिन एक पड़ने वाली है। इतना सा अगर कर लेंगे तो नववर्ष की शुरुआत बहुत शानदार बन सकती है। छोटा सा काम कीजिएगा, पीली सरसों होती है, पीली सरसों इस समय में जब आप अपने ऑफिस में पहुंचते हैं तो पहुंचते ही जब भगवान की आरती करते हैं उसके बाद में पीली सरसों जो है वो ऑफिस में थोड़ी थोड़ी कोनों में बिखेर दीजिएगा। बस इतना सा काम करके देखिएगा, आज के दिन आप देखेंगे शानदार तरीके से प्रगति अवश्य देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की, पर अब हम एक विशेष बात करने जा रहे हैं। काफी लोग कहते हैं न्यू ईयर और न्यू मी, यानी कि नए साल के साथ में एक नया मैं उभर के आऊंगा। नया साल जो है ये हमेशा नई उम्मीद और नए अवसर लेकर के आता है। ये समय है जब आप अपनी पुरानी आदतों को सुधारते हैं, अपनी जीवन को एक नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ रेजोल्यूशंस लेते हैं, कुछ कस्में और कुछ वादे खाते हैं, जो न केवल आपके व्यक्तिगत में विकास के लिए मददगार सिद्ध होती है पर आपको खुश और संतुष्ट भी पूरे वर्ष बनाए रखती है। कैलेंडर वर्ष 2025 शुरू होने ही वाला है। हर कोई अपने जीवन में आगे बढ़ने की चाह के साथ में, उम्मीदों के साथ में इस वर्ष की शुरुआत करने वाला है। कई लोगों ने जो अपने 2023 में गोल्स सेट किए थे, रेजोल्यूशंस लिए थे 31 दिसंबर 2023 में, वो 2024 में पूरे कर लिए हैं। तो कई लोग जिन्होंने 2024 में भी कस्में खाई थी पर वो 2024 के अंत तक पूरी हो नहीं पाई है, लड़खड़ाते हुए ही सही आगे जरूर बढ़े हैं पर गोल्स अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में जो चाहते हैं उसे कभी पा नहीं सकते, बस ये रेजोल्यूशन जो है थोड़ा और चेंज करने की जरूरत है। कुछ ऐसे संकल्प हमें निर्धारित करने हैं 2025 के लिए जो हमारी सफलता को निश्चित करते हैं। आज वैसे ही कुछ संकल्प आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। सबसे पहला संकल्प जो हम लेंगे
वो समाज में योगदान देने का लेंगे, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने समय का या संसाधनों का एक हिस्सा समाज के लिए हम लगाएंगे। अब वो समाज की सेवा के लिए होगा। गरीबों की मदद करना, जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाना, पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना, यह आपके जीवन को और ज्यादा अर्थपूर्ण बनाएगा। दूसरा, आलस को त्याग देना। सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि आलस छूटता नहीं और सपने बड़े होने से कम होते नहीं। आलस आपके समय और ऊर्जा का सबसे बड़ा दुश्मन है। छोटे छोटे लक्ष्य बना करके उन्हें पूरा करने का प्रयास कीजिए। जैसे ही छोटा काम पूरा होता है तो उससे आगे वापस बढ़ जाएंगे। हर दिन सुबह जल्दी उठना है, अपने दिन की शुरुआत एक ऊर्जा के साथ, जोश के साथ करने का रेजोल्यूशन लेना है। ये जो उठते ही मोबाइल लगाना शुरू कर देते हैं, इससे परहेज करना है। तीसरा, ऑर्गेनाइज्ड बनना है। अपने जीवन को ऑर्गेनाइज बनाने का प्रयास करना है, अपने कामों की प्राथमिकता तय करनी है और समय पर उन्हें पूरा करना है। अपने घर और कार्यस्थल को साफ और व्यवस्थित रखना है। जितना ज़्यादा साफ रखोगे, ऑर्गेनाइज रखोगे, थॉट्स उतने ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे और सही साफ दिमाग के साथ में काम करने वाला इंसान हमेशा विजयी होता है। चौथा संकल्प, एक बात जिस पे अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं, यूनिटी है, कम्युनिटी है। अपने समाज के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिस बिल्डिंग में रहते हैं वहां पे रहने वाले सभी लोगों के साथ। हर कोई अपनी नौकरी में व्यस्त है, व्यापार में व्यस्त है, पर दोस्तों का होना, अपनी सोसाइटी में सपोर्ट होना, अपने भाई बंधुओं के साथ बैठना बहुत जरूरी है। सच कहते हैं, समय पड़ने पर घर वाले काम आते हैं, पर जब मित्र परिवार बन जाए तो बात ही कुछ और हो जाती है। इसके पश्चात पांचवा संकल्प, थोड़ा धैर्य और सहनशीलता। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। आपने अक्सर ये सुना है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि बिना सोचे समझे कूद पड़ना, झगड़ा कर लेना, जवाब दे देना, प्रतिक्रिया देना कभी कभी किसी के लिए सही सिद्ध नहीं होता है। इमोशंस पर कंट्रोल करना, ये इस वर्ष हमें सीखना है। सहनशील बनना है, धैर्य रखना है, जीवन के लिए बेहतर आयाम को यहां पर चुनना है। सिक्स्थ, क्या रेजोल्यूशन ले? हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें, ग्रैटिट्यूड शो करें जो आपके पास है। घर में हेल्पर हैं, खाना बनाकर आपके सामने परोस देते हैं, घर की साफ सफाई के लिए हेल्पर हैं, आपके घर के महल जैसा चमकाए रखते हैं। इन्हें आभार व्यक्त कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, ये कहने की छोटी सी आदत, ये मेहनत जो कर रहा है उसको खुश कर देती है। लॉयल्टी जो है, ये एक बहुत बड़ी करेंसी है। अक्सर लोग भूल जाते हैं कि लॉयल्टी जो है, अगर ये जिस इंसान के पास में है वो करोड़ों की जगह अरबों भी कमाने की क्षमता रख सकता है। बस ऐसे लोगों की जरूरत है जो किसी भी हालत में आपका साथ निभा दें। पैसे और पावर से ऊपर माना जाता है लॉयल्टी को। सातवां संकल्प, आप अपने पुराने दोस्त और रिश्तेदारों के संपर्क में बने रहने का प्रयास करेंगे। किसी को कॉल या मैसेज कर लेना उन्हें यह महसूस कराता है कि आपके लिए वो कितने महत्वपूर्ण हैं। और खास तौर पे बर्थडे के दिन ये मैसेज करने की आदत छोड़ दीजिए। फैमिली ग्रुप है, अरे हैप्पी बर्थडे, नहीं, कॉल करके बात कीजिए। एक पर्सनल टच देने का प्रयास कीजिए। इस पूरे ही वर्ष एक कैलेंडर बना लीजिए। मोबाइल में वैसे भी होगी, हर किसी की बर्थडेज आपके पास में सेव्ड होती है। कैलेंडर पे लिख दिया है, अलार्म एक दिन पहले का लगा दिया है। जैसे ही अगले दिन का सूर्योदय होता है उसी के साथ में फोन लगा करके उनको विश कर दीजिए। चाहे एनिवर्सरी है, बर्थडे है, कोई भी शुभ या ये कहा जाए कोई भी शुभ दिन है, उस दिन उनको संपर्क जरूर कीजिए, बात कीजिए। आठवां, पुरानी गलतियों से सीखने का प्रयास करना चाहिए। लोगों की आदत है जो गलतियां हो गई उस पर धूल फेंक करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि जो गलती हो चुकी है उसे सुधारा नहीं जा सकता, पर उसे सीखा जरूर जा सकता है। वापस से उसी गलती को दोहराने की भूल नहीं करनी है, उससे कुछ बेहतर ढूंढ करके निकालना है और अपने जीवन को बेहतर बनाना है। नौवां संकल्प, हर स्थिति में बदलाव को अपनाने के लिए तैयार रहना है। कहा जाता है चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। बदलाव ही जीवन का नियम है और इसे स्वीकार करने से आप नए अवसरों को खोजने और उनका लाभ उठाने में सफल हो जाते हैं।
नए साल का हर दिन आपकी जिंदगी में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लेकर के आने का मौका है। ये रेजोल्यूशंस जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है बल्कि मेरे लिए भी है। न केवल आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं, आपके जीवन को भी संतुलित करते हैं, संतोषजनक बनाते हैं। और इस साल अपने लिए ये रेजोल्यूशंस, ये वादे, ये कस्में अगर खा ली जाए तो अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक यही संकल्प आपको लेकर के जाने की ताकत रखते हैं। ये आज के दिन इसी वजह से आपके साथ में एपिसोड बांट रहा हूं कि मेरे साथ में आप भी ये प्रण लें, ये संकल्प लें कि अपने जीवन को हम बेहतर बनाएंगे और कहीं ना कहीं कुछ सकारात्मक बदलाव अगर मैं लेकर के आ सका हूं तो ज़रूर इस चैनल के माध्यम से आप हमें ये बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। यह नया वर्ष आपके लिए नई ऊर्जा लेकर के आए, नई सोच लेकर के आए, नए सफलता के आयाम लेकर के आए। आपके जीवन में सुख संपत्ति बनी रहे और उल्टा उसमें वृद्धि हो। और इसी के साथ में हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।